नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है, हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा। आज हम आपको कुछ फरमानों के बारे में बताएंगे क्योंकि एक और फरमान सामने आ गया है। क्या है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया के फरमान से, जहां से ये मामला तुल पकड़ा था जब यह नोटिस दिया गया था कि आप अगर सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारी या नेताओं के बारे में कुछ लिखते हैं तो वैसे अभद्र टिप्पणी करते हैं तो आपको संज्ञान में ले लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा फरमान जारी हुआ प्रदर्शन को लेकर कि आप प्रदर्शन करते हैं, चार्जशीट दायर हो जाता है तो आपको उसमें भी संज्ञान में लिया जा सकता है। जिसके बाद अब एक और फरमान सामने आया है जिसके बारे में आप बताइए। रिया, अगर मैं ये कहूँ कि अभी जो नई सरकार आई है बिहार में वो फरमानों की सरकार है तो कुछ गलत नहीं कहा जाएगा इसमें। और ये स्वाभाविक तौर पे आपने जो गिनाया कि सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी आप लिखते हैं, आलोचना करते हैं किसी की, तो वो आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, आपको सज़ा हो सकती है। इसके अलावा आप सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं, अगर वो प्रदर्शन उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रदर्शन तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको करने का अधिकार संविधान देता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि अगर प्रदर्शन करेंगे उस दौरान आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, केस किया जा सकता है। इसमें मैं नियोजित सेवानिवृत्त शिक्षक की बात करूंगा, इस पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार ने एक और फरमान जारी किया था कि कॉन्ट्रैक्ट पे मैं जिसकी बहाली करता हूं उसे मैं 1 महीना पहले नोटिस देकर के कभी भी निकाल सकता हूं, प्राइवेट कंपनी में जो होता है उस हिसाब से। इसके बाद देखिए, अब जो है, अब सेवानिवृत्त शिक्षकों की बहाली की बात हो रही है कि उन्हें नौकरी पे रखा जाएगा, क्योंकि बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है। लेकिन इससे पहले एक ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन है कि जो 94,000 से भी ज्यादा शिक्षक इसके लिए अभी कर रहे हैं मेहनत और उनकी बात ही नहीं आ रही है, उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है, बस आश्वासन देकर छोड़ दिया गया है। उनके बजाय अब रिटायर्ड जो शिक्षक थे, सेवानिवृत्त शिक्षक थे, उनकी बहाली की बात हो रही है। यही तो विडंबना है ना इस फरमानों वाली सरकार में। दिक्कत यही है कि अब सेवानिवृत्त वाले को भी जो ले रहे हैं वहाँ उन्हें भी कह दिया है कि जो हम कह रहे हैं नियम उसे आप मानिए। भविष्य में अगर आप साल 2 साल नौकरी के दौरान अगर आप कुछ अपने मन से कुछ बोल देते हैं, कोई दावा कर देते हैं, तो वह मान्य नहीं होगा और आपको भी हम जब चाहें 1 महीना पहले या आप जब चाहें 1 महीना पहले हम आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। लेकिन शपथ पत्र आपको भरना पड़ेगा कि आप हमारे नियम के खिलाफ नहीं जाएंगे, आप अपनी मांग अपने मन से नहीं थोपेंगे, हम जो तय कर देंगे आपको वो मानना पड़ेगा। अरे मांग क्यों नहीं करेंगे? मांग तो अधिकार है ना, हमारी इच्छा है मांग करेंगे। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि शिक्षकों से शपथ पत्र भरवाया जाएगा या फिर सरकार बहुत तेज है ना। अब देखिए ना, नियोजित शिक्षक जो 3.5 लाख समान काम के बदले समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, वहां से झटका मिल जाता है, फिर भी लड़ रहे हैं। याचिका, पुनर्विचार याचिका, तमाम तरह के पिटीशंस डाले जा रहे हैं। हर एक शिक्षकों का अपना संघ है। तो ऐसे तमाम लोग क्या किए? इन्हें 5,000 की नौकरी पे रखा गया, 2,000 की नौकरी पे रखा गया, 10,000 की नौकरी पे रखा गया, गुरुजी का लाए, डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, तमाम तरह की चीजें इन्होंने खुद प्रोसेस किया। अब ये इनका कहना है कि उसी स्कूल में हम भी वही काम कर रहे हैं जो पुराने शिक्षक कर रहे हैं, जिनको मोटी सैलरी मिल रही है, जो लाख रुपए की सैलरी तक पहुंच चुके हैं, जो 70,000 पहुंच चुके हैं, जो 50,000 पहुंच चुके हैं। तो फिर हम 10-15,000 की नौकरी क्यों करें? हम भी तो उसी समय आते हैं, उसी बच्चों को पढ़ाते हैं, वही काम करते हैं जो ये कर रहे हैं। तो फिर या तो फिर हमारी क्वालिटी खराब है तो हमें हटा दीजिए, या फिर पुराने शिक्षक की तरह हमें भी दीजिए। हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि एक चपरासी की सैलरी अगर वहाँ 35 से 50,000 रुपये हो सकती है तो ये 10,000-15,000 रुपये काम क्यों करेंगे? ऑब्वियसली। तो इन्होंने जब ये सवाल उठाया तो मुद्दा अभी भी विचाराधीन है, लेकिन सरकार जो चाहती है होता वही है। कोर्ट तक में भी अगर, क्योंकि कोर्ट भी तो साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्स के आधार पे चलता है ना, कागज ही तो है ना, तो कागज की तो तर्कों के आधार पे आप कोर्ट को कह सकते हैं, कोर्ट आपके हक में फैसला दे सकता है। लेकिन मामला तो उचित है कि अगर समान काम के बदले समान वेतन मांगे तो क्या गलत कर रहे हैं। और कोई भी आदमी आपकी शर्तों पे काम ज्वाइन कर सकता है, लेकिन आप ये कैसे कर देंगे कि आप कोई मांग नहीं कर सकते? आप कोई दावा नहीं कर सकते? शपथ पत्र में ये कहा गया है कि आप मतलब फ्यूचर में, भविष्य में किसी भी तरह की कोई मांग नहीं करेंगे, कोई दावा नहीं कर सकते हैं। ये शपथ पत्र आपसे साइन करवाया जाएगा जो भी रिटायर्ड शिक्षक हैं जो वापस से बहाल हो रहे हैं
उनके लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर संतुष्टि नहीं होती है गवर्नमेंट को तो वो 1 महीने के नोटिस पे उन्हें कभी भी निकाल सकते हाँ, और उन्होंने ये भी विकल्प दिया है, आपको अगर हमारी बात नहीं माननी है तो 1 महीना पहले आप भी नोटिस देके आप मेरी नौकरी छोड़ सकते हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आता है रिया, हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं। आपने भी कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की बहाली की जरूरत पड़ गई, लेकिन जो 94,000 शिक्षक जो युवा शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्हें जॉब की तलाश है, जो लाठियां खा रहे हैं, ऐसे लोगों की काउंसलिंग के बारे में आप सोचते नहीं है। प्रदर्शन करते हैं तो लाठी चार्ज कर देते हैं और कह रहे हैं कि काउंसलिंग में देरी हो रही है, इसलिए फिलहाल हम कॉन्ट्रैक्ट पे इनको ले रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे तब भी तो आप साल भर से 3 साल तक का लेंगे ही कम से कम। हाँ, तो ऐसे नहीं थोड़े ना कि 1 महीना में लेंगे और 1 महीने बाद कहेंगे कि आपकी तो क्यों ना देरी हो रही है तो उन्हीं का जल्दी सुलझा दें। ये तो प्रोसेस बिहार में समझ में नहीं आता ना। क्यों लेट होगा? अगर आपके बहुत सारे लोग हैं, आपके डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं जो देखेंगे इन सबको, वो इतने स्लो हैं क्या कि नहीं देख पाएंगे? सरकार की इच्छा शक्ति रिया, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमें रोजगार देना। आज आपने ही कोई खबर चलाई है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि हम रोजगार देकर दिखाएंगे। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि विकास तो खूब हो रहा है, विकास खूब हो रहा है, बजट हमने बहुत बढ़ा लिया है। 24,000 करोड़ से हमने 2 लाख करोड़ कर लिया है, आमदनी हो गई है। नीतीश कुमार के पास एक ही रहता है, एक ही डंडे से सबको हाँकते हैं। 2005 से पहले नौकरी मिलती थी क्या? 2005 से पहले बिजली थी क्या? 2005 से पहले सड़कें थी क्या? 2005 से पहले जंगल बट वो कभी ये नहीं देखते कि हम बाकी राज्य से कंपेयर करेंगे। हम पहले से क्यों कंपेयर किए? पहले क्या सिचुएशन था? पहले तो वैसे व्यवस्था नहीं थी ना। अगर आप बाकी राज्य को देखेंगे विकास दर, तो देखिए क्या विकास दर है। क्यों वो आज वहां है और हम लोग यहीं के यहीं हैं? क्यों लोग ये कहते हैं कि तुम वहां चले जाओ ना, बिहार में क्या कर रहे हो? मुझे ये सवाल बहुत खटकता है, मुझसे रोज यही सवाल पूछे जाते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसका क्या जवाब दूं? जवाब यही है कि सरकार ने जिस हिसाब से जोश इस वक्त दिखाया है मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मैं उद्योग की लाइन लगा दूंगा बिहार में, यहाँ समुद्रों की जरूरत नहीं, हाँ, मैं व्यवस्था कर दूंगा। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में ये कहा कि हाँ, उद्योग तो नहीं बढ़ा, ये बात उन्होंने एडमिट किया। तो उद्योग, उन्होंने कहा कि हमारे पास समुद्र तट नहीं है, लेकिन शाहनवाज हुसैन ने कहा कि समुद्र तट की जरूरत नहीं, मैं उद्योगों की जाल बिछा दूंगा बिहार में। ये बोल देना और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना, ये कितना जल्दी इम्प्लीमेंट होता है, ये होती है ना तरक्की। कि अगर आपने जो कहा वो चीज़ें जो है आने वाले कुछ महीनों में या सालों के भीतर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए तो लगता है। आपने 2005 में कहा उद्योग लगाएंगे, 2021 में भी कह रहे हैं उद्योग लगाएंगे, तो ये इसको इतना अगर गैप होगा तो कैसे कोई आप पे भरोसा करेगा? फिर तो ये वादों की सरकार हो गई, फरमानों की सरकार हो गई। आप जो नौकरी दे भी रहे हैं, इससे अच्छे तो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग होते हैं जो एटलीस्ट काम टाइम पे देते हैं। और अभी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यही है कि जो भी अनएम्प्लॉयड है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, उसके बाद जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले। तो ये भी नहीं करके दे रहे हैं, सब लोग प्राइवेट की तरफ रुख मोड़ रहे हैं, वहाँ पैसा ज़्यादा लग रहा है, सरकारी में है ही नहीं कुछ, तो क्यों जाएंगे हम लोग वहाँ? ऐसा लगता है कभी कभी कि जो देश में इमरजेंसी के उस वक्त हालात थे 74-75 के आसपास में, जब छात्र का ये महाआंदोलन उस वक्त भी हुआ था और जेपी ने नेतृत्व किया था, तब नीतीश कुमार, ये तमाम नेता, रामविलास पासवान, शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, ये तमाम लोग, लालू प्रसाद यादव, सब जो हैं ये उसी छात्र आंदोलन से निकले हैं। उस वक्त ये लोग थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, तमाम तरह के लोग थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस तो खैर उस वक्त सीनियर थे, वो लीड कर रहे थे चीज़ों को। लेकिन आप देखिए उस वक्त भी वो इंदिरा गांधी का स्टाइल था कि आप जो है वो इमरजेंसी लगा दो, कि चीज़ों को रोक दो, बांध दो। तो कल का जो छात्र महाआंदोलन हुआ था, तो उस वक्त भी पूरे प्लानिंग के तहत पुलिस ने उसके लीडर को ही गिरफ्तार कर लिया, हटा दिया वहां से। लो अब यही नहीं रहेंगे तो तुम लोग क्या करोगे? तो उसको बंद कर दिया। अरे वो तो हक की लड़ाई लड़ने आए थे ना। आप कहते हैं बिहार को मैंने दुरुस्त कर दिया, अगर दुरुस्त होता तो ये सड़क पर क्यों होते? ये सड़क पे आए, ये कह रहे हैं कि आप जो एग्जाम्स लेते हैं सरकारी नौकरी के लिए, उसमें आप पारदर्शिता नहीं रखते, धांधली दिखती है, उसमें आरोप लगते हैं परीक्षाओं पे। खुद सिपाही भर्ती के जो चेयरमैन है केंद्रीय चयन परिषद के के.एस. द्विवेदी, जो बिहार के डीजीपी भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में गार्जियंस को, बच्चों को, तमाम लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। इससे भविष्य खराब होता है, दलालों के चंगुल में ना फंसे, कोचिंग माफियाओं के चक्कर में ना फंसे, तमाम तरह की चीज़ें हो रही। उन्होंने सेटरबाज की भी चर्चा की। तो अगर सेटरबाज सिपाही भर्ती में हो सकता है तो दरोगा भर्ती में क्यों नहीं हो सकता? अगर सीरीज में नंबर आए, इसमें कोई सवाल है तो आप उनको दुविधा को दूर कर दीजिए ना। आप सामने आकर के एक बार बोल देते कि ठीक है, आप लोगों की OMR शीट, कार्बन कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, आप देख लीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, काम खत्म हो गया। बट यहाँ नहीं होगा ना सर, यहाँ सब कुछ वन साइडेड है, जो गवर्नमेंट चाहेगी वो वही करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फरमानों की सरकार है, हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा।
आप जो अब युवा को गुस्सा आएगा, आक्रोश तो सड़कों पे दिखेगा ही ना, बिल्कुल। तो उसको आप अराजक तत्व कहेंगे, उसे कहेंगे कि हम सड़क जाम करने कैसे दे सकते हैं, ये सब अराजक तत्व हैं। ऐसे अगर आप संबोधित करेंगे तब सड़क लोगों जाम को, नहीं होता है जब रैलियां होती है, तब सड़क जाम नहीं होता है रैलियों में जब सड़क जाम होती है कि नहीं? आप हाईवे पे चले जाएं, बाईपास पे चले जाएं, नॉर्मली जाम लग जाता है, तो 6 घंटे 7 घंटे आदमी अपने गाड़ी में बैठे रहते हैं। महात्मा गांधी सेतु पुल का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत तब तो बढ़िया आप उस जाम को क्लियर नहीं करा पाते, तब तो निश्चित रहते हैं, क्योंकि वो कल आंदोलन नहीं है। कल वो कह रहे थे मजिस्ट्रेट साहब कि आप लोगों की वजह से जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें डिस्टर्बेंस हो रही है, आप लोगों ने जाम लगा दिया एंड ऑल, ये सारी बातें कह रही थी। मैं बता रही हूँ वहाँ पे 10-15 मिनट ही हुए थे छात्रों को आए हुए, उससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे। तो आप वहाँ की बात कर रहे हैं, वही इलाका है जहाँ पर तमाम जो मंत्रीगण होते हैं, नेता होते हैं, गांधी मैदान में जाकर वो रैली करते हैं, तो वो क्षतिग्रस्त नहीं होता, तब आपका जाम नहीं लगता। वो जगह कितना डिस्टर्ब्ड होता है, और जब बड़े बड़े मंत्री लोग गुजरते हैं तो आप लोग जो 10 मिनट के लिए सभी पब्लिक को साइड कर देते हैं, और उसके बाद उधर एम्बुलेंस फंसा है, उधर पे गाड़ियां बज रही है, तब आपको जाम नहीं दिखता। क्यों वो लोग नॉर्मली नहीं जा सकते? हम मानते हैं मुख्यमंत्री या फिर बड़े पद के नेता नहीं जा सकते, लेकिन आप तो छोटे छोटे जो मामूली विधायक हैं, विधायक मामूली ही है ना, अब जनता से चुने गए तो वो भी तो मामूली ही हैं। अब विधायकों को भी ऐसी सिक्योरिटी देते हो, उनके लिए आधे घंटे तक पब्लिक को रोक देते हो, तब नहीं दिखाई देता जा। लोगों का कहना है वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। वीआईपी कल्चर की जरूरत क्या है? अगर वो आम लोगों के बीच, चुनाव के बीच जब सेफली घूम सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, तब दिक्कत नहीं होती। लेकिन और प्रधानमंत्री पद के जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे होते हैं ये रीजंस, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी पे सच में बहुत खतरा होता है, तो वो आई अग्री। बट ये विधायक, ये छोटे छोटे नेता, मतलब सिक्योरिटी पे खतरा वही जो एक ट्रेंड है, वो टाइट करना। हाँ, वो थ्रेट्स जो होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि पिछले 200 सालों से थ्रेट्स चलता ही आ रहा है, एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, एक प्रोटोकॉल है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो लोग चेंज करना चाहते हैं, केजरीवाल ने कोशिश की थी चेंज करने की, लेकिन अपने आप को आप सेलिब्रिटी भी बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर वीआईपी ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। जब आप चाहते हैं फैन फॉलोइंग हमको घेर ले लो, तो फिर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाएगी। तो आप ऐसा माहौल ही ना बनाए ना, आप सीख ले। कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो अपना सैलरी तक नहीं लेते थे, जिनको गाड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, जो घर भी नहीं लेते थे, बहुत ऐसे रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। खैर वो तो अलग मुद्दा है, जो भी है, लेकिन जो हम लोग फरमानों की बात कर रहे हैं ये उचित नहीं है। एक तो आप यूथ को जॉब्स नहीं देंगे, वादा कर देंगे कि हम देकर दिखा देंगे। दूसरी बात, जिनको आप भर्ती भी कर रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग भर्ती हो रहे हैं, उनको जो है आप इस तरह नियमों में बांध रहे हैं, शर्तों में बांध रहे हैं कि हम जो कहेंगे उसी हिसाब से आपको चलना होगा। अगर आप नहीं मानते हैं, तो आपको पसंद नहीं है, तो आप नौकरी छोड़ सकते हैं। जितना आप ताम झाम इसमें शपथ पत्र बनाने से लेकर नियुक्ति के प्रोसेस तक में कर रहे हैं, तो वो 94,000 शिक्षक है उनकी बहाली हो जाएगी। आप शुरू तो कर देते, बहाली की शुरुआत तो कर देते, मेरिट के हिसाब से आप भर्ती शुरू कर देते, क्यों नहीं कर पा रहे? तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं रिया। ये मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो सरकार जो है ना, अब बस दबाना चाहती है, अपने हिसाब से राज्य को कंट्रोल करना चाहती है। जनता को सिर्फ जनता पे शासन किया जाता है, जनता को कंट्रोल अगर करेंगे तो विद्रोह के स्वर तो फूट ही जाएंगे। और वो उसके जो कुछ कुछ चीज़ें वो हमें देखने को भी मिल रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तमाम मुद्दों पर हम हमेशा बोलते हैं और बोलते रहेंगे। धन्यवाद।